सभी मित्रों का अभिवादन। मैं शिव पुरुषोत्तम शर्मा, केपी और लाल किताब एस्ट्रोलॉजर। सभी ज्योतिष प्रेमियों और विद्यार्थियों के लिए शुभ सूचना। दोस्तों, प्राय ये देखा जा रहा है कि बहुत से मित्रगण जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं और पूर्ण रूप से सीखना चाहते हैं, लेकिन ज्योतिष की कोर्स जिनकी फीस हजारों और लाखों में है, जिसके कारण मित्रगण ज्योतिष कोर्स नहीं ले पाते, अपनी शंकाएं, अपने संदेह, अपनी दुविधा का समाधान नहीं कर पाते, जिसके कारण ये बहुमूल्य विद्या सभी मित्रगण ग्रहण नहीं कर पाते और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये बहुमूल्य विद्या सिर्फ कुछ हाथों में ही रह जाए या लुप्त हो जाए। हमारा उद्देश्य है कि ज्योतिष विद्या को सभी ग्रहण कर सके, अपनी और दूसरों की समस्याओं को हल कर सके और भारतीय वेद हमेशा अमर रहे। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सभी मित्र गणों के लिए एक संगठन बनाया जा चुका है, जहां आप सभी ज्योतिष के कोर्स बहुत ही कम फीस में और महीने की किस्तों में दे पाएंगे। चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी हो या लाल किताब एस्ट्रोलॉजी हो, मकान कुंडली हो, आरकेपी हो, प्रश्न विचार हो, कलर थेरेपी हो, एस्ट्रो वास्तु हो, लाल किताब वास्तु हो, हीलिंग हो, मनी रिलेशनशिप हो, सिग्नेचर एंड वी कार्ड हो, क्रिस्टल्स हो, रेकी हो, टैरेट हो, पीएलआर हो, तंत्र मंत्र यंत्र हो, ग्रांड मास्टर हीलिंग्स हो, इस प्रकार के बहुत से कोर्स आपको बहुत ही कम फीस में दिए जाएंगे, जिन्हें आप महीने की किस्त में भी दे सकते हैं। जो भी मित्रगण ये कोर्स लेना चाहते हैं, वे सभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और वेदांग ज्योतिष परिवार का हिस्सा बने। धन्यवाद। आज जैसे कि मून का स्टार केतु है, तो कल मून का स्टार जो है वो शुक्र ही होगा। ठीक है, जंप नहीं कर सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलें। जी सर। जी सर। ओके, यस यस सर, यस सर। थैंक यू। चलिए आज हम थोड़ा सा हाउसेस हाउसेस देख लेते हैं, फिर वापस से एक बार पीछे आ जाएंगे। थोड़ा हाउसेस को समझ लेते हैं। बिल्कुल बॉटम से लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल बॉटम से लेके चल रहा हूँ। जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है उनके लिए भी फायदेमंद है, और जिनको आता है, जिनको पता है, उनके लिए रिकॉल हो जाएगा। एक चीज का याद रखिएगा। ये जो मेरा जो कर्सर दिखाई दे रहा है वो राशि चार्ट है, और इसके नीचे जो है वो भावचलित चार्ट है। इसको आप भावचलित कहिए, नारायण भावचलित कहिए, चाहे केपी चार्ट कहिए, कस्प चार्ट कहिए, एक ही बात है। ठीक है, इसको चाहे नारायण भावचलित चार्ट कहिए, चाहे भावचलित चार्ट कहिए, चाहे कस्प चार्ट कहिए, चाहे केपी चार्ट कहिए, एक ही बात है। केपी एस्ट्रोलॉजी में हम भावचलित चार्ट को ही फोकस करते हैं। राशि चार्ट की जरूरत सिर्फ और सिर्फ तीन जगह होती है। एक तो जब हमें ये देखना हो कि कोई भी प्लेनेट किस राशि में बैठा हुआ है, क्योंकि भाव चलित में राशियां कट भी सकती है और एक्सटेंड भी हो सकती है। इसलिए हमें पर्टिकुलर देखना हो कि जैसे कि कोई भी प्लेनेट कौन सी राशि में बैठा हुआ है, तो उसके लिए राशि चार्ट को फोकस किया जाता है। कोई भी दो या तीन प्लेनेट या चार प्लेनेट या पांच दस, पांच प्लेनेट, सात प्लेनेट, यहाँ तक कि आठ प्लेनेट अगर कंजंक्शन में है, तो कंजंक्शन भी, प्लीज म्यूट करिए। कोई भी दो या तीन या चार प्लैनेट अगर कंजंक्शन में है, तो कंजंक्शन भी राशि चार्ट से ही देखा जाएगा। अभी मैं वापस रिपीट करूंगा, डोंट वरी, सिर्फ समझ लीजिए। और जिनकी तरफ से आवाज आ रही है प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होती है कि कोई भी ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है ये जानने के लिए राशि चार्ट फोकस किया जाता है। अगर दो या तीन ग्रह अगर कंजंक्शन में है, तो कंजंक्शन में है या नहीं है, इसका भी एक रूल है। तो कंजंक्शन में है या नहीं है, इसके लिए भी हम राशि चार्ट को ही फोकस करते हैं। और दूसरा दृष्टियां, मतलब कि एस्पेक्ट, कि कौन सा ग्रह किस किस ग्रह को एस्पेक्ट कर रहा है, ये देखने के लिए भी हम राशि चार्ट को ही फोकस करते हैं। इसके अलावा जो भी काम होगा हमारा सिर्फ और सिर्फ भावचलित से ही होगा। हाउसेज निकालेंगे, भावचलित से निकालेंगे, कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है वो हम भावचलित से निकालेंगे। हमारी स्क्रिप्ट पूरी भावचलित से बनेगी। राशि चार्ट के सिर्फ तीन ही काम है। जैसे कि एज एग्जाम्पल, अभी ये प्रश्न चार्ट खुला हुआ है, हम भाव चलित में देखते हैं तो मून फर्स्ट हाउस बैठा हुआ है, लेकिन राशि चार्ट में सेकंड हाउस चला गया, है ना। इसीलिए भाव चलित ही फोकस किया जाता है।
चलिए, एक कपड़े कौन धो रहा है इतनी रात को? प्लीज म्यूट करिए। चलिए, हाउसेस की बात कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट हाउस है, जहां पर मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है आपको। ये हमारा फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ, ये सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। सभी को पता है, सिर्फ मैंने रिमाइंड किया है। फर्स्ट हाउस क्या बताता है हमें, ध्यान से सुनिएगा, बहुत से सिग्निफिकेटर बता रहा हूं आपको। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, रिकॉर्डिंग मिलेगी, आराम से रिकॉर्डिंग में लिखिएगा, सिर्फ सुनते जाइए। देखिए फर्स्ट हाउस क्या है। फर्स्ट हाउस नेटिव खुद है। फर्स्ट हाउस जो है वो नेटिव खुद है। फर्स्ट हाउस नेटिव के खुद के विचारों को बताता है कि नेटिव के विचार कैसे हैं। फर्स्ट हाउस नेटिव का सेल्फ डिसीजन है, उसका खुद का डिसीजन है। फर्स्ट हाउस नेटिव की नॉर्मल हेल्थ और नॉर्मल वेल्थ के बारे में बताता है। फर्स्ट हाउस बताता है कि नेटिव की उम्र कितनी है, मतलब कि हम लॉन्जिविटी जब देखते हैं तो फर्स्ट हाउस से भी देखते हैं, एट्थ हाउस से भी देखते हैं। अभी फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट हाउस बताता है कि नेटिव की उम्र कितनी है, क्या शॉर्ट लाइफ है या मिडिल लाइफ है या लॉन्ग लाइफ है। फर्स्ट हाउस नेटिव के शारीरिक कद, उसके चरित्र, उसके स्वभाव, रंग, रूप और उसके आकार के बारे में हमें बताता है। नेटिव की इच्छा और लाइफ के गोल, मतलब कि जीवन में लक्ष्य क्या है, ये भी हमें फर्स्ट हाउस ही बताता है। फर्स्ट हाउस नेटिव के स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देता है। लेकिन इसके लिए फर्स्ट हाउस के साथ साथ थर्ड हाउस भी देखना है, सिक्स्थ हाउस भी देखना है और एट्थ हाउस भी देखना है। फर्स्ट हाउस सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्मल नॉर्मल हेल्थ बताएगा। बाकी डिटेल में जाना है तो थर्ड हाउस भी देखना है, सिक्स्थ हाउस भी देखना है और एट्थ हाउस भी देखना है। फर्स्ट हाउस जो है वो नेटिव की जीवन शक्ति, उसकी आदतें, उसका प्राकृतिक स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियों के साथ साथ उसके जीवन के संघर्षों के बारे में बताता है, उसके प्रयासों के बारे में बताता है, जीवन में सफलता या असफलता के बारे में बताता है। साथ ही नेटिव की नाम, उसकी प्रसिद्धि, उसकी प्रतिष्ठा, सुख या दुख के बारे में हमें फर्स्ट हाउस से विचार कर सकते हैं। इसके लिए हमें फर्स्ट हाउस के साथ साथ टेंथ हाउस भी देखना है जब भी नेम एंड फेम की बात हो, क्योंकि नेम और फेम दिलाने वाला टेंथ हाउस है और दिलाने वाला किसको है, फर्स्ट हाउस को। तो जब भी नेम और फेम की बात हो, प्रसिद्धि की बात हो, प्रतिष्ठा की बात हो, तो फर्स्ट हाउस भी देखिए और टेंथ हाउस भी देखिए। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, होरारी के अंदर, होरारी में क्वेश्चन पूछने वाला जो व्यक्ति है वो फर्स्ट हाउस है, या जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो फर्स्ट हाउस है। अभी होरारी को बीच में मत लाइएगा, सिर्फ और सिर्फ अभी जब होरारी आएगी तब आगे बात करेंगे। जैसे कि आपके पास में कोई लाइक कि कोई भी व्यक्ति आता है और बोलते बोलते हैं कि मेरा छोटा भाई घर छोड़ के चला गया, या मेरे भाई की शादी नहीं हो रही है, या कोई माता जी आती है और बोलती है कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है या मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है। तो होरारी के अकॉर्डिंग जो चार्ट बनेगा वो उन माता जी का चार्ट नहीं बनेगा या उसके भाई का कोई चार्ट नहीं बनेगा, वो जिसके बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है उसका चार्ट बनेगा। मान लीजिए कि कोई घर घर छोड़ करके चला गया, आपसे आकर के कोई क्वेश्चन करता है कि हमारे एक परिवार का सदस्य है जो कि घर छोड़ करके चला गया, कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए, मिल नहीं रहा है। तो जब हम होरारी से एक सीड नंबर लेकर के जब चार्ट बनाएंगे, तो जो चार्ट बनेगा वो उस व्यक्ति का बनेगा जो कि घर छोड़ करके जा चुका है। वो उस व्यक्ति का नहीं बनेगा जो कि हमारे सामने बैठा हुआ है और हमसे अ, इस बारे में क्वेश्चन कर रहा है। क्लियर? ठीक है। तो होरारी में क्वेश्चन पूछने वाला व्यक्ति फर्स्ट हाउस है, या जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो व्यक्ति जो है वो हमारा फर्स्ट हाउस है। अमित जी बोलिए। सर ये इसमें रोटेट वगैरह नहीं करते सर? सॉरी। रोटेट नहीं करते, नहीं प्रश्न नहीं लेने? नहीं 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 नहीं, रोटेट रोटेट करते हैं हम।
अगर हम नेटल चार्ट से देख रहे हैं तो रोटेट कर सकते हैं, लेकिन अगर होरारी का क्वेश्चन है तो रोटेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर होरारी का क्वेश्चन है तो रोटेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कि आप आए मेरे पास में और आपने कोई क्वेश्चन किया, आपके पास में कोई लाइक ए बर्थ डिटेल नहीं है, मैंने आपसे एक सीट नंबर लिया, तो जो चार्ट बनेगा वो आपका ही चार्ट बनेगा, मुझे रोटेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आप अपने सामने अप, वाले की मदर आ रही है, मतलब जिसके बारे में क्वेश्चन है, तो हाँ बिल्कुल उनकी बिल्कुल मदर आ बिल्कुल। रही, तो रोटेट नहीं करेंगे सर फिर? नहीं नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जैसे कि आप ये क्वेश्चन कर रहे हो अपने भाई के बारे में, है ना, तो आपसे मैंने सीट नंबर लिया, तो जो चार्ट बनेगा वो आपके भाई का बनेगा, आपका नहीं बनेगा। मैं आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, आपके भाई के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हाउस है। बाकी जैसे जैसे आगे आगे चलेंगे वैसे वैसे और सिग्निफिकेटर निकल करके आते रहेंगे। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस जो है वो हमारा बैंक बैलेंस है, हमारी जमा पूंजी। सेकंड हाउस हमारा परिवार है। कौन सा परिवार है ये? जब तक नेटिव की शादी नहीं होती तब तक परिवार के सभी रिश्तेदार जो है वो सेकंड हाउस है। ठीक है, जब तक नेटिव की शादी नहीं होती तब तक लाइक परिवार के सभी सदस्य जो है, सभी सदस्य रिश्तेदार जो है वो सेकंड हाउस है, ये नेटिव का परिवार है। इसलिए सेकंड हाउस को परिवार का हाउस भी कहा जाता है। लेकिन शादी के बाद में नेटिव का खुद का परिवार, जैसे कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे, ये सेकंड हाउस है। उस केस में फोर्थ हाउस जो है उसकी ज्वाइंट फैमिली हो जाती है। उस केस में अगर हम फिर संपूर्ण परिवार की बात करेंगे तो फिर फोर्थ हाउस से बात करेंगे। बाकी परिवार की बात हो, अगर शादी नहीं हुई है तो हम सेकंड हाउस से विचार कर सकते हैं। और अगर शादी हो चुकी है तो उसके लाइक उसके बीवी बच्चे, मतलब उसका जो स्मॉल परिवार है, छोटा परिवार है, वो उसका सेकंड हाउस। ठीक है, चलिए। सेकंड हाउस जो है वो फाइनेंस का हाउस है। सेकंड हाउस से नेटिव के फाइनेंस का विचार किया जाता है कि नेटिव के पास में जीवन में कितना फाइनेंस होगा, फाइनेंस को ग्रो करने के लिए नेटिव को कितना संघर्ष करना पड़ेगा, किस तरह से नेटिव अपना फाइनेंस ग्रो कर सकता है, कौन सा प्लेनेट नेटिव के फाइनेंस को ग्रो करने के लिए पावरफुल है और उसको कैसे पावर दी जा सकती है, ये सब हम सेकंड हाउस से देखते हैं। नेटिव किस तरीके का भोजन करता है, उसकी भोजन करने की शैली कैसी है, कैसा भोजन करता है, और भोजन करने का तरीका कैसा है उसका, ये भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस हमारी राइट आई है, गर्दन का पिछला हिस्सा है। गले और गले के रोग भी सेकंड हाउस देता है। स्पीच मतलब कि हमारी जो वाणी है वो भी सेकंड हाउस है। अपने विचारों को नेटिव दूसरों के सामने किस तरीके से रखता है या किस तरीके से व्यक्त करता है, ये भी सेकंड हाउस है। इसके साथ ही सेकंड हाउस जो है वो नेटिव के शरीर में जीभ है, उसकी नाक है, उसके दांत है, उसके गाल है। सेकंड हाउस नेटिव को लाभ और छोटे भाई बहनों को नुकसान या फायदा दिखाता है। माता और माता के भाई बहनों का लाभ, माता की लंबी लंबी यात्रा, अपने बड़े भाई बहनों को घर या जमीन या वाहन का लाभ या हानि, और अपने बच्चों के करियर में सफलता या नुकसान के बारे में भी सेकंड हाउस ही बताता है। साथ ही अपने पार्टनर को खतरा और अपने पोते पोतियों की लाइक बीमारी के बारे में भी सेकंड हाउस ही इंडिकेट करता है। एक ही हाउस हजारों सिग्निफिकेटर लेकर के चल रहा है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का हाउस है। अभी जो हम लाइक जो एजुकेशन कर रहे हैं ये थर्ड हाउस रिलेटेड एजुकेशन है। अगर मेरी वॉइस कट रही होगी या आपकी किसी की वॉइस कट रही होगी तो इसका मतलब है कि हम मेरा या आप में से किसी का थर्ड हाउस जो है आज डिस्टर्ब है। ठीक है, थर्ड हाउस इंटरनेट है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का हाउस है। थर्ड हाउस से देखा जाता है कि नेटिव का कम्युनिकेशन पावर कैसा होगा, किस तरीके से कम्युनिकेट करता होगा सामने वाले से। थर्ड हाउस किसी भी प्रकार का पेपर डॉक्यूमेंट है।
एक चीज याद रखिएगा, सेकंड हाउस हमारा बैंक बैलेंस है, अभी मैंने बताया। जैसे कि हमारी चेकबुक हो या पासबुक हो, ये हमारा सेकंड हाउस है, ये हमारा थर्ड हाउस नहीं है। अभी मैंने पेपर डॉक्यूमेंट बोला इसीलिए वापस सेकंड हाउस पे आ गया। किसी भी प्रकार का पेपर डॉक्यूमेंट, चाहे जमीन जायदाद से रिलेटेड पेपर डॉक्यूमेंट हो या एग्रीमेंट बोल सकते हैं, करेक्ट, जैसे दो लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, ऐसा कोई पेपर हो, आपके घर में कोई न्यूज पेपर पड़ा हुआ है, आपके घर में कोई पोस्ट आता है, जो भी पेपर डॉक्यूमेंट है आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित, जो जो भी कोई पेपर डॉक्यूमेंट है, आपके जो पेन है, पेंसिल है, ये सब थर्ड हाउस है। सेकंड हाउस सिर्फ और सिर्फ दो ही पेपर डॉक्यूमेंट है। एक तो आपने कोई बॉन्ड भरा हो, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड हो, आपकी चेकबुक और आपकी पासबुक, ये सेकंड हाउस में आते हैं। बाकी सब थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस किसी भी प्रकार का पेपर डॉक्यूमेंट। थर्ड हाउस जो है वो टेम्पररी बिजनेस है, जैसे फेरी लगाने वाले, सड़क के दोनों तरफ टेम्पररी रूप से बिजनेस करने वाले, ये सब थर्ड हाउस रिलेटेड बिजनेस करते हैं। आपके घर के सामने जैसे कि फेरी लगाते हैं, सब्जी वाला भी आता है या और कोई सामान लेने देने वाला भी आता है, ये सब थर्ड हाउस रिलेटेड वर्क करते हैं। आप सड़क पे जा रहे हो और सड़क के दोनों तरफ लाइक टेम्पररी रूप से जो बिजनेस कर रहे हैं, आज यहाँ पर है, कल हो सकता है कि किसी दूसरी जगह हो सकता है कि 10 कदम दूरी पर अपनी दुकान लगा ले, स्थायी नहीं है। ठीक है, ये सब थर्ड हाउस रिलेटेड बिजनेस करते हैं। थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रेवल है, सो शॉर्ट ट्रेवल वर्क भी थर्ड हाउस से ही देखा जाएगा। किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन वर्क थर्ड हाउस है, वीजा, पासपोर्ट, टिकट, ये सब थर्ड हाउस है। इसलिए अगर कोई नेटिव सट्टा शेयर ट्रेडिंग करता है तो उसके लिए भी थर्ड हाउस देखा जाता है। सट्टा शेयर ट्रेडिंग जैसे बिजनेस भी थर्ड हाउस, जैसे कि सट्टा शेयर ट्रेडिंग जैसे बिजनेस है, उसमें थर्ड हाउस जो है वो स्ट्रांगली सपोर्टिंग हाउस है। बिकॉज थर्ड हाउस जो है वो इंटरनेट है। किसी जमाने में ये सट्टा शेयर ट्रेडिंग जब भी करते थे तो एक टिकट दिया जाता था, आजकल टिकट का सिस्टम नहीं है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन भी थर्ड हाउस ही है। तो स्पेकुलेशन की बात करें तो उसके अंदर लाइक स्पेकुलेशन फिफ्थ हाउस है, लेकिन उसका सपोर्टिंग हाउस जो है वो थर्ड हाउस है। अगर 3 और 5 का कॉम्बिनेशन है तो बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा है। किसके लिए? जो जो स्पेकुलेशन करता है। ठीक है, थर्ड हाउस ऑनलाइन है, इंटरनेट है, सो ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन स्टडी, ये भी थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस घर से दूर जाना है, क्योंकि हमारा जो घर है वो फोर्थ हाउस है, और थर्ड हाउस जो है वो फोर्थ हाउस को नेगेट करता है। ये नेगेट करने वाला सिस्टम अभी मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। बस याद रखिए थर्ड हाउस जो है वो हमें हमारे घर से दूर करता है। अगर हमारी फोर्थ हाउस के स्क्रिप्ट में अगर थर्ड हाउस आ गया तो नेटिव को अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो चाहे चाहे ना चाहे, चाहे रीजन कुछ भी हो। अपने काम की वजह से जा सकता है और नहीं तो किसी और वजह से जा सकता है। अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा, अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ेगा अगर थर्ड हाउस आ गया। चलिए, इसके अलावा जैसे कि लाइक ये बेचैनी, मानसिक श्रम या मानसिक भ्रम, हथियार, बुद्धि, हमारे हाथ, हमारे शोल्डर, कम्युनिकेशन, बुक, लेटर्स, पेपर्स, राइटिंग वर्क, प्रेस, पड़ोसी, प्रेस वो स्त्री वाली प्रेस की बात नहीं हो रही है, प्रेस मीडिया की बात हो रही है। मीडिया कंपनी भी लाइक ए थर्ड हाउस है, मीडिया भी थर्ड हाउस है। तो हमारे शोल्डर, हमारे लेटर्स, पेपर्स, राइटिंग वर्क, या जैसे मीडिया कंपनी, प्रेस, हमारे पड़ोसी, कोई कोई भी सेल्समैन, हमारे छोटे भाई बहन, सिबलिंग्स, किसी भी प्रकार की अफवाह। ठीक है, किसी भी प्रकार की अफवाह, लाइक किसी ने कहा कि आपका भाई आपके बारे में ऐसा कह रहा था, आपकी सिस्टर आपके बारे में ऐसा कह रही थी, वो आपका एक दूर का रिश्तेदार आपके बारे में ऐसा कह रहा था, आपने कह रहा था, आपने तो नहीं सुना, अफवाह अफवाह हो सकती है। ठीक है,
इसको कैसे हम देखेंगे कि ये वास्तव में अफवाह है या वास्तव में किसी ने कहा है, ये हम आगे देखेंगे। बाकी किसी भी प्रकार की सुनी सुनाई बात, ये थर्ड हाउस है। न्यूज, जैसे न्यूज पेपर में आ गया कि लाइक ये कहीं पर दंगे हो गए और इतने लोग मारे गए, इतने लोग घायल हो गए, वो वास्तव में ठीक है या नहीं है हम जज कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि जो खबर छपी है वो वास्तव में करेक्ट है या नहीं है। ये भी थर्ड हाउस है, क्योंकि वो अफवाह भी हो सकती है। लाइक आपकी टीवी पर कोई न्यूज दिखाई जा रही है, वो ठीक है या नहीं है, वो अफवाह है या वास्तव में करेक्ट है, ये भी ये भी हम जज कर सकते हैं थर्ड हाउस से, क्योंकि टीवी पे जो प्रोग्राम आ रहा है वो भी थर्ड हाउस है, वो भी इंटरनेट से ही आ रहा है। ठीक है, तो किसी प्रकार की अफवाह या सुनी सुनाई बात, ये थर्ड हाउस है। इसके इसके अलावा जैसे कि टीवी, रेडियो, लाइक टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, एयरमेल, कोरियर, कोरियर लेकर के आने वाला या कोरियर लेकर के जाने वाला, ये भी थर्ड हाउस है। कोई भी रिपोर्टर हो, थर्ड हाउस है। खिलाड़ी, थर्ड हाउस है। कोई किसी प्रकार का मीडिएटर हो, थर्ड हाउस है। हमारे जो सिग्नेचर है वो भी थर्ड हाउस है। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, थर्ड हाउस है। डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि संपत्ति का विभाजन, ये भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। दोस्तों के बच्चे, हमारे हमारे दोस्तों के बच्चे, ये भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। ये थर्ड हाउस के कुछ सिग्निफिकेटर है। जैसे जैसे आगे चलेंगे और सिग्निफिकेटर निकल करके आए। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस हमारा घर है। अपने अधिकार में कोई भी चीज आ जाना, फोर्थ हाउस है। अगर कोई नेटिव जैसे कि जॉइंट फैमिली में रहता हो और उसके अधिकार में 2 या 3 कमरे आते हैं, तो वो 2 या 3 कमरे जो है वो उसके लिए फोर्थ हाउस है। ठीक है, एक प्राइवेसी नाम की चीज होती है, ये प्राइवेसी जो है वो फोर्थ हाउस है। आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आपके हिस्से में 2 कमरे हैं, आपके बड़े भाई के हिस्से में 2 कमरे हैं, छोटे भाई के हिस्से में 2 कमरे हैं। आपका अगर बड़ा भाई भी आपके कमरे में आएगा तो नॉक करके आएगा, बिकॉज ये प्राइवेसी है। आप किस तरीके से बैठे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, वो भी एक बार नॉक करके आएगा। अगर आप खुद के छोटे भाई के कमरे में जाते हो तो भी आप नॉक करके जाओगे। वो किस तरीके से बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, कोई किस उसकी एक प्राइवेसी है। तो जो ये प्राइवेसी जो वर्ड है वो भी फोर्थ हाउस है। मतलब कि कोई भी चीज अपने अधिकार में आ जाना, वो 2 कमरे हैं या 3 कमरे, वो आपके अधिकार में है। वो आपके अनुमति के बिना उसमें कोई ऐसे कोई घुस नहीं सकता है, जब तक कि आप अलाउ नहीं करते। ठीक है, फोर्थ हाउस जो है वो माता का स्थान है। फोर्थ हाउस से हम हमारी मदर के बारे में विचार करते हैं। सो फोर्थ हाउस से माता के बारे में भी विचार किया जाता है कि नेटिव को अपनी माता का सुख मिलेगा या नहीं। फोर्थ हाउस हमारा घर है, अपना घर बनेगा या नहीं, नेटिव का खुद का घर होगा या नहीं, नेटिव को अपने खुद के घर का सुख मिलेगा या नहीं, ये भी फोर्थ हाउस से देखा जाएगा। शरीर में ब्रेस्ट, लंग्स प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, फोर्थ हाउस से देखा जाता है। ये फिफ्थ हाउस से भी देखा जाता है, याद रखिएगा। नेटिव के जीवन में अंत में स्थितियां कैसी होगी, ये भी फोर्थ हाउस बताएगा। ठीक है, नेटिव के जीवन के अंत में, अंतिम स्थितियां में, कई लोग पूछ लेते हैं ना आपसे कि मेरा बुढ़ापा कैसा होगा, ये फोर्थ हाउस से देखा जाएगा। बच्चे बच्चे जो है लाइक के देखभाल करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ पूछ लेते हैं आजकल। कई कई लोग सीरियसली पूछ लेते हैं, कई लोग मजाक में भी पूछ लेते हैं। तो ये भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है कि अंतिम समय में स्थितियां कैसी होगी, ये फोर्थ हाउस है। कहीं किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा, बेटे या बेटी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा, इतना फाइनेंस होगा कि हम हमारा गुजारा कर पाएंगे, ये फोर्थ हाउस बताएगा। इसके अलावा जैसे कि हमारा मकान, घर, खेत, खेती की जमीन, खाली खाली जमीन, किसी भी प्रकार का चारागाह है, किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन, वास्तु, इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर, प्रॉपर्टी डीलिंग, व्हीकल डीलिंग, कोई भी सार्वजनिक भवन हो, कोई भी स्मारक हो, पानी हो, दूध हो, तालाब हो, ये सब फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं।
फोर्थ हाउस प्राइमरी एजुकेशन है, 10th 11th और 12th तक की एजुकेशन। ठीक है, फोर्थ हाउस जो है वो प्राइमरी एजुकेशन है, 10th 11th और 12th तक की एजुकेशन। और साथ में फोर्थ हाउस जो है वो रेगुलर एजुकेशन भी है। सो प्राइमरी एजुकेशन भी फोर्थ हाउस से देखी जाएगी कि नेटिव की प्राइमरी प्राइमरी एजुकेशन कैसी रहेगी। हायर एजुकेशन के केस में फोर्थ हाउस सिर्फ और सिर्फ रेगुलर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन 9th हाउस से देखा जाता है, लेकिन उस केस में भी लाइक जो हमारी हायर एजुकेशन जो होगी वो रेगुलर होगी या कॉरेस्पॉन्डेंस से होगी, ये भी फोर्थ हाउस बताएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों की बीमारी फोर्थ हाउस बताता है। बैंक, स्कूल, कॉलेज या घर में प्रवेश करना या घर प्रवेश करना, ये फोर्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस जो है वो संतान का हाउस है। देखिए वैदिक में हम क्या करते हैं, वैदिक में एजुकेशन जो है वो फिफ्थ हाउस से देखी जाती है, और हम केपी में एजुकेशन फोर्थ हाउस से देखते हैं। इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इतना सा डिफरेंस है। फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस जो है वो चाइल्ड बर्थ, मतलब कि संतान के बारे में विचार किया जाता है जब जब फिफ्थ हाउस देखा जाता है। फिफ्थ हाउस से संतान मतलब कि चाइल्ड बर्थ के बारे में विचार किया जाता है। फिफ्थ हाउस नेचुरल टैलेंट है, आर्टिस्टिक टैलेंट है। इसलिए अगर कोई एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, सिंगर हो, डांसर हो, म्यूजिक लाइक कोई मजिशियन हो, इस तरीके के जो प्रोफेशन है या इस तरीके की अगर कोई प्रोफेशन की बात हो रही है तो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। फिफ्थ हाउस नेटिव के इंटेलिजेंस पावर के बारे में भी बताता है कि नेटिव का इंटेलिजेंस पावर और डिसीजन पावर कैसा होगा। स्पोर्ट्स भी इसी में आता है, स्पोर्ट्स। सॉरी, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स थर्ड हाउस है सर। स्पोर्ट्स में क्या होता है सर, हमें थोड़ा लाइक श्रम करना पड़ता है, शारीरिक श्रम करना पड़ता है। ये तो टैलेंट है हमारा। फिफ्थ हाउस जो है वो टैलेंट है, उसके पीछे जो पावर लगाया जा रहा है वो थर्ड हाउस है। इसीलिए थर्ड हाउस जो है वो फिफ्थ हाउस का बहुत अच्छा सपोर्टिंग हाउस है। चलिए, तो फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस जो है वो हमारा इंटेलिजेंस पावर है और हमारा डिसीजन पावर है, कि नेटिव का इंटेलिजेंस पावर कैसा होगा, डिसीजन पावर कैसा होगा, ये फिफ्थ हाउस बताएगा। इसके अलावा फिफ्थ हाउस जो है वो प्यार है, प्रेम है, मौज मस्ती है, सेलिब्रेशन है। और जहां पर प्यार, प्रेम, मोहब्बत, मौज मस्ती, सेलिब्रेशन आ जाए, वहां पर एजुकेशन और फाइनेंस का कोई काम नहीं। क्योंकि प्यार, प्रेम, मोहब्बत, मौज मस्ती में फाइनेंस खराब ही होगा, ग्रो नहीं करेगा। इसलिए फिफ्थ हाउस एजुकेशन और प्रॉपर्टी और फाइनेंस के केस में अच्छा हाउस नहीं है। ठीक है, इसलिए फिफ्थ हाउस जो है वो एजुकेशन, प्रॉपर्टी और फाइनेंस के केस में अच्छा हाउस नहीं है, बशर्ते फिफ्थ हाउस से नेटिव फिफ्थ हाउस रिलेटेड वर्क करता हो, या उसमें कोई जैसे कि किसी प्रकार का नेचुरल टैलेंट हो, कोई शेयर ट्रेडिंग करता हो, शेयर मार्केटिंग में पैसा लगाता हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, सिंगर हो, डांसर हो, मजिशियन हो, ऐसे ऐसे वर्क या प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो, तो इस केस में फिफ्थ हाउस बहुत अच्छा है। इसीलिए प्रिडिक्शन करते समय देश काल और परिस्थिति को देखना बहुत जरूरी है कि नेटिव काम क्या करता है। पता चले हमें फिफ्थ हाउस आ गया, फिफ्थ हाउस से हमने उसकी जॉब छुड़वा दी, बाकी वो पता चला कि वो जॉब ही फिफ्थ हाउस रिलेटेड करता है, तो उस केस में ग्रो ही करेगा वो। इसके अलावा फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस पत्नी और व्यापार का लाभ है, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो सेवेंथ हाउस का 11th हाउस है, और 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का हाउस है। फिफ्थ हाउस एंटरटेनमेंट है, रोमांस है, लव अफेयर है। फिफ्थ हाउस स्पेकुलेशन है, लॉटरी है, गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केटिंग है, शेयर ट्रेडिंग का हाउस है।
सो स्पेकुलेशन, लॉटरी, गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केटिंग, ट्रेडिंग, ये सब हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। सर जी सर। सर अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि थर्ड हाउस जो है हम्म। उससे हम स्पेकुलेशन बिजनेस भी देखते हैं। हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं, थर्ड हाउस इसका सपोर्टिंग हाउस है सर। थर्ड हाउस सपोर्टिंग। हम्म। नहीं, जब हम थर्ड हाउस पे आ रहे थे, सेकंड हम्म। से जब हम थर्ड पे शिफ्ट हुए थे, तो हाँ उस टाइम पे आपने बताया था कि इट इज फॉर स्पेकुलेशन बिजनेस। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे आप स्पेकुलेशन करते हैं तो लाइक ये किस तरीके से करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन वही इंटरनेट यूजिंग, आजकल हाँ। तो वही जमाना चल रहा है। हाँ तो ऑनलाइन जो है वो थर्ड हाउस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। है ना, उसके बिना बिना आप कर ही नहीं सकते। बिल्कुल अगर ठीक आज सर। अगर आज इंटरनेट नहीं होता तो आपके आपके हाथ में टिकट होता, और जी जी। टिकट हाँ और जी हाँ टिकट जी। और टिकट होता तो पेपर डॉक्यूमेंट है, वो भी थर्ड हाउस हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक। है ना। तो थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस जो है वो एक दूसरे के सपोर्टिंग हाउस बिल्कुल ठीक सर, राइट। थैंक यू। है। चलिए सिक्स हाउस पे आते हैं। सिक्स हाउस क्या है, देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपको सिग्निफिकेंट बता रहा हूँ, इनको बस लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत काम में आने वाली चीज आगे, और इसी से हम आगे चलेंगे। सिक्स हाउस क्या है, सिक्स हाउस हमारी नौकरी है। जब तक महादशा में सिक्स हाउस एक्टिवेट नहीं होगा, नेटिव को जॉब नहीं मिलेगी। सो नौकरी कैसी होगी ये भी सिक्स हाउस ही बताएगा। सिक्स हाउस हेल्थ इश्यू का हाउस है, इसलिए जब भी नेटिव के द्वारा हेल्थ इशू लाइक हेल्थ इशू की बात हो तो सबसे पहले सिक्स हाउस देखिए, उसके बाद एट्थ हाउस को देखिए। सिक्स हाउस कंपटीशन एग्जाम में सफलता देता है, इसलिए जब भी कंपटीशन एग्जाम की बात हो तो सिक्स हाउस भी देखना जरूरी है। और इसके सपोर्टिंग हाउसेस भी, सपोर्टिंग हाउसेस कौन कौन से होंगे हम आगे बात करेंगे। अकेला सिक्स हाउस कंपटीशन एग्जाम में सफलता नहीं दिला सकता, इसे सपोर्टिंग हाउस की आवश्यकता पड़ती है। जब इस तरीके की बात करेंगे, लाइक कंपटीशन एग्जाम की बात करेंगे, तब तब आगे बात करेंगे कि किसके कि कौन कौन से इसके सपोर्टिंग हाउस है। सिक्स हाउस क्या है, सिक्स हाउस जो है वो लोन है, यानी कि कर्जा। अब चाहे बैंक से लिया गया हो या किसी परिवार के सदस्य से लिया गया हो या किसी यार दोस्त से लिया गया हो, किसी भी प्रकार का लोन या किसी प्रकार का कर्जा, ये सिक्स हाउस है। नेटिव को लोन मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो सेटिस्फेक्शन देगा या नहीं, जितने अमाउंट की जरूरत है क्या उतना अमाउंट नेटिव को मिल जाएगा, ये भी सिक्स हाउस ही बताएगा। जो लोन नेटिव ने लिया है, क्या नेटिव उसको टाइम पर रीपे कर पाएगा या नहीं, इस तरीके के इवेंट सिक्स हाउस से ही देखे जाते हैं। सिक्स हाउस जो है वो हमारे मामा का हाउस है, मदर के भाई, छोटे भाई। तो सिक्स हाउस जो है वो हमारे मामा का हाउस है, और हमारी माता की छोटी यात्राओं का हाउस है। साथ ही छोटे भाई बहनों के द्वारा प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदने का भी हाउस है सिक्स हाउस। कि अगर आपसे आपके ही चार्ट से अगर आपको कोई पूछ ले कि मेरे छोटे भाई बहन जो है गाड़ी लेने जा रहे हैं या मकान खरीदने जा रहे हैं, ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, वो भी आप सिक्स हाउस से प्रिडिक्शन करके बता सकते हैं। उसमें कोई चार्ट रोटेट करने की आवश्यकता नहीं है आपको, डोंट वरी, उसके मैं आपको रूल बताऊंगा। इसके अलावा सिक्स हाउस जो है वो बिजनेस पार्टनर को नुकसान और खुद को फायदा देता है, खुद को मतलब कि नेटिव को फायदा देता है। और स्पाउस के साथ सेपरेशन और बड़े भाई बहनों के लिए खतरा है सिक्स हाउस। तो जब भी बड़े भाई बहनों को किसी प्रकार का खतरा हो, सिक्स हाउस। अपने बिजनेस पार्टनर को नुकसान हो रहा है, सिक्स हाउस। अपने लिए फायदा, सिक्स हाउस। स्पाउस स्पाउस के साथ अगर किसी प्रकार की अनबन है या सेपरेशन हो रहा है, सिक्स हाउस। सेवेंथ हाउस को समझ लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। सर एनिमी के लिए ये सिक्स हाँ हाउस। यस 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 सर यस। एनिमी सिक्स हाउस, कोर्ट कचेरी लिटिगेशन सब सिक्स हाउस। और कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर। कंपिटिटर हमारा सेवेंथ हाउस, हमारा कंपिटिटर जो है वो सेवेंथ हाउस। अभी बता दूंगा, डोंट डोंट वरी।
तो जैसे कि कोई किसी प्रकार का लिटिगेशन हो, कोर्ट कचहरी हो, ये भी 6th हाउस से देखा जाता है। हमारे जो एनिमी है वो भी 6th हाउस है। 7th हाउस, 7th हाउस क्या है? 7th हाउस हमारी मैरिज, नेटिव की मैरिज कैसी होगी, स्पाउस कैसा मिलेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या तलाक हो जाएगा, ये सारी बातें जो है 7th हाउस से देखी जाती है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर 7th हाउस से लिया जाता है। 7th हाउस जो है वो सेल्फ बिजनेस है। क्या नेटिव को बिजनेस करना चाहिए? क्या बिजनेस अच्छा चलेगा? क्या बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहिए या नहीं? क्या पार्टनर अच्छा होगा या धोखेबाज होगा? ये भी 7th हाउस ही बताएगा। 7th हाउस क्या है? 7th हाउस जो है वो ठीक हमारे सामने वाला व्यक्ति है जिसके साथ किसी भी प्रकार का लेन देन किया जा रहा है। 7th हाउस वो व्यक्ति है जिसको हम नहीं जानते, क्योंकि 7th हाउस जो है वो स्पाउस का हाउस है। और शादी से पहले हम हमारे स्पाउस को नहीं जानते थे कि वो कैसा दिखता होगा, कैसी दिखती होगी, क्या करता होगा, क्या करती होगी, हम नहीं जानते थे। शादी के बाद में पता चला कि ये तो लड़ाकू विमान है। ठीक है, तो वो 7th हाउस से देखा जाता है। तो 7th हाउस वो व्यक्ति है जिसको हम नहीं जानते और वो हमें नहीं जानता। जैसे कि कस्टमर, आपका एक शोरूम है, उसके ऊपर ढेरों कस्टमर आते हैं, रात दिन आते हैं, वो सब आपको जानते हैं, हो सकता है नहीं भी जानते हो। अगर रेगुलर कस्टमर है तो जानते हैं, नहीं तो नहीं जानते। लेकिन अधिकतर ऐसे कस्टमर आते हैं। और जैसे आपका कोई शॉप है या शोरूम है, किसी नेटिव का कोई शॉप है, शोरूम है, उसके आगे से जो है 1000 लोग निकलते हैं, अ, और उनमें से आधे लोगों की तो नजर पड़ती है, ना तो नेटिव उनको जानता है और ना वो नेटिव को जानते हैं। तो ये सब 7th हाउस है। तो कस्टमर जो है वो भी 7th हाउस है। अब आपको कोई बोले कि मेरा बिजनेस बिजनेस है, बिजनेस जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो कस्टमर 7th हाउस है। 7th हाउस पकड़िए, 7th हाउस को मजबूत करिए, कस्टमर बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ? हमें सिग्निफिकेटर पता होनी चाहिए, जड़ पता चल गई तो रेमेडी करना आसान है। तो पर सर ये शादी के बाद तो मतलब पार्टनर तो नोन हो गए ना, और या मतलब हम्म। लाइफ पार्टनर या फिर बिजनेस पार्टनर भी हमें पता है कैसा है, तो फिर ये मतलब मैच कैसे होगा, क्योंकि आपने बताया कि ये अननोन होगा उसके लिए अभी क्या 7th हाउस। अभी क्या मोदी जी ने जैसे कि अभी नोटबंदी करी थी ना, तो उससे पहले अगर वाइफ से पूछो कि अरे तुम्हारे पास में पैसे हैं क्या, तो वाइफ बोलती थी मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं। और जब मोदी जी ने नोटबंदी करी ना, तो इतने पैसे मिले, इतने पैसे निकले कि आधा आधा हिंदुस्तान तो जहर खा ही सकता था। ठीक है। तो लाइक उनके राज जो है वो हम नहीं जान सकते, वो नेचर क्या है क्या नहीं है, हम नहीं नहीं पता कर सकते। देखो, एक प्राइवेसी नाम की चीज होती है। जैसे कि आपका फोन है, वाइफ के पास भी फोन है। एक जनरल बात कर रहा हूँ, वाइफ आपके फोन फोन को ना तो छूती है, ना कोई मैसेज देखती है, और ना आप वाइफ के फोन को देखते हो, और ना ही कोई मैसेज वगैरह देखते हो। अगर आप देखते हो या ऐसा कुछ करते हो, तो वहां पर एक शक की सुई जो है वो लाइक क्रिएट हो जाती है ना। और यही हमारे डिवोर्स का कारण बनता है। इसीलिए इस 7th हाउस को बैलेंस रखिए। आपका क्वेश्चन था जैसे कि शादी के बाद में तो नोन हो गए, ठीक है, लेकिन पहले तो नहीं जानते थे। अगर हम पहले ही जानते तो फिर हम 7th हाउस लेते ही नहीं। कस्टमर है, पहली बार आया हमारी दुकान पे, उसको हमारी चीज अच्छी लगी, और हमारी जो लाइक ये जो हम जिस भाव में कोई सामान बेच रहे हैं वो भी उसके बजट में है, हमारा रेगुलर रेगुलर कस्टमर है, धीरे धीरे रेगुलर कस्टमर हो गया, 5 साल से हमसे सामान ले रहा है, 10 साल से हमसे सामान ले रहा है। लेकिन पहले नहीं जानते थे हम उसको, आज जानने लगे, 10 साल से जानने लगे। ठीक है, ये 7th हाउस। आपके घर, जी टाइप सर, ऑफ बिजनेस भी 7 से देखेंगे, या बिजनेस करेगा या जॉब बिज- करेगा वो 7? ये हम 6th हाउस से भी देखेंगे, हम 7th हाउस से भी देखेंगे, और 10th हाउस से भी देखेंगे, है ना।
चलिए, एक चीज और बताने वाला था 7th हाउस से, जैसे कि हाँ आपके घर में चोरी हो जाती है, जैसे किसी नेटिव के घर में चोरी हो गई। अब चोर कौन है अगर पता है तो पुलिस वाले की जरूरत ही नहीं है, हम वैसे ही पकड़ लेंगे उसको। तो घर में जो चोरी होती है, तो चोर का हाउस भी जो है वो 7th हाउस है। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए कि मेरे घर में चोरी हो गई है, सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा, 7th हाउस चोर का हाउस है, पहले तो चोर को पकड़ो। अगर चोर पकड़ में आएगा तो सामान मिल जाएगा, अगर चोरी पकड़ में नहीं आ रहा तो सामान कहाँ से मिलेगा। किसी प्रकार का आर्टिकल खो जाना, ये 6th हाउस है। बट अगर चोरी हुआ है तो 7th हाउस, क्योंकि चोर को हम नहीं जानते, पता नहीं कौन है। और सर्वेंट्स का तो 6th हाउस होता है ना सर। सर्वेंट, सर्वेंट दो तीन तरीके के हैं। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए सर, अगर हम सर्वेंट हैं तो 6th हाउस, और अगर हमारे घर में सर्वेंट है तो 7th हाउस, थैंक है ना। अगर हम खुद सर्वेंट हैं तो 6th हाउस, लेकिन अगर हमारे घर में जैसे कोई कोई मेड है, वो 7th हाउस है, क्योंकि उसको भी हम नहीं जानते। क्या होता है, कब जब घर में चोरी हो जाती है, परिवार के सदस्यों पे तो बाद में शक करते हैं, पहले घर घर के नौकरों पे शक जाता है, भले वो भले पूछते नहीं हो, या भले ईमानदार हो, लेकिन एक शक तो जाता ही है, वो 7th हाउस। ऐसे क्वेश्चन करते रहिए, आपकी ये जो आपकी जो सिग्निफिकेटर है वो बढ़ते रहेंगे। यस सर, थैंक यू सर। चलिए, इसके अलावा जैसे कि 7th हाउस जो है वो माता की संपत्ति के बारे में भी बताता है। अगर माता के पास में वाहन है तो उसके बारे में भी 7th हाउस बताएगा। पिता के मित्र, मतलब कि पिता के जो दोस्त है, फ्रेंड है, उनके बारे में भी 7th हाउस बताएगा। ये 7th हाउस के कुछ सिग्निफिकेटर है। 8th हाउस सबसे डेंजर। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस जो है वो ऑब्स्टिकल है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, दुख है, दरिद्रता है। 8th हाउस जो है वो नेटिव की लंबी उम्र और डेथ के बारे में बताता है। 1st हाउस और 8th हाउस नेटिव की उम्र बताते हैं कि नेटिव की उम्र लंबी होगी या छोटी होगी। विरासत में नेटिव को क्या मिलेगा और मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी 8th हाउस बताएगा। वैसे ही दहेज, दहेज में व्यक्ति को क्या मिलेगा और मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो क्या मिलेगा, ये भी 8th हाउस बताएगा। वसीयत, इंश्योरेंस, बिना कमाया हुआ धन और दहेज, ये 8th हाउस है। नेचुरल और अननेचुरल डेथ 8th हाउस है। एक्सीडेंट 8th हाउस है। सुसाइड 8th हाउस है। 8th हाउस जो है एक प्रकार का रहस्य है। 8th हाउस जो है वो दुख है, कलह है, चिंताएं हैं, कष्ट है, निराशा है, हानि है, हर काम में रुकावट है, समाज में बदनामी भी देता है 8th हाउस। शत्रुओं से खतरा 8th हाउस। किसी भी प्रकार का इनलीगल वर्क 8th हाउस। किसी की जासूसी करना 8th हाउस। और दान लेना 8th हाउस है। अनएक्सपेक्टेड गेन 8th हाउस है, और अनएक्सपेक्टेड लॉस भी 8th हाउस है। 8th हाउस जो है वो सर्जन है। 8th हाउस अच्छा हाउस भी है, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर हो और 8th हाउस से कनेक्टेड हो तो बहुत बहुत अच्छा सर्जन होगा। तो 8th हाउस जो है वो सर्जन है, मेडिकल ऑफिसर है, हेल्थ इंस्पेक्टर है, साइंटिस्ट है, बीमा एजेंट है, और मर चुके हुए व्यक्ति की पॉलिसी का जो धन होता है वो भी 8th हाउस है। और 8th हाउस जो है वो तंत्र शास्त्र है, मंत्र शास्त्र है और यंत्र शास्त्र है। सर विल वगैरह भी देखिए। विल, अगर विल की बात करें, हाँ हम 8th हाउस से ले सकते हैं सर, लेकिन अगर विल आपने बनाई है तो 8th हाउस नहीं है।
लेकिन अगर उस विल में आपका नाम है तो 8th हाउस है। बाकी 8th हाउस लाइक कि तंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र और यंत्र शास्त्र, ये 8th हाउस है। किसी प्रकार की सिद्धि पा लेना 8th हाउस है। 9th हाउस, 9th हाउस हमारे पिता का हाउस है। 9th हाउस हमारे गुरु का हाउस है। 9th हाउस जो है वो लंबी यात्रा और तीर्थ यात्रा है। 9th हाउस जो है वो पत्नी का कम्युनिकेशन और पत्नी के सिबलिंग्स है। 9th हाउस जो है वो विश्वास, दिव्य पूजा, ईश्वर में भक्ति, धर्म, धार्मिक और दार्शनिक मान्यताएं, भक्ति, भाग्य और तीर्थ स्थल, ये 9th हाउस है। 9th हाउस जीवन साथी की छोटी यात्राओं के बारे में बताता है। छोटे भाई बहन की पत्नी या पति के बारे में विचार हम 9th हाउस से कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों के दोस्त 9th हाउस है। बच्चों के सुख 9th हाउस से देखे जाते हैं। माता की बीमारी 9th हाउस है। सास का अस्पताल में भर्ती हो जाना 9th हाउस है। और किसी भी प्रकार का दान देना 9th हाउस है। दान लेना 8th हाउस है, दान देना 9th हाउस है। और 9th हाउस जो है वो हायर एजुकेशन, जब भी हायर एजुकेशन की बात होगी मतलब कि 12th के बाद, तो हम 9th हाउस से देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा 4th हाउस रेगुलर रेगुलर एजुकेशन। 10th हाउस, 10th हाउस क्या है? 10th हाउस जो है एक प्रकार का स्टेटस है। 10th हाउस मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, मतलब कि नेम एंड फेम है। 10th हाउस जो है वो हमारा कैरियर, सफलता, सार्वजनिक सम्मान। 9th हाउस कंसल्टेंसी भी है। और कंसल्टेंसी सर 5th हाउस है। यहाँ पर एक छोटा सा विचार मतभेद है लोगों के बीच में, क्लियर कर देता हूँ। 9th हाउस देखिए, 5th हाउस पे आ रहा हूँ वापस से। 5th हाउस ऐसा वर्क है जो आपकी मन मर्जी का वर्क है ना, क्योंकि ये इस वे में आ जाता है जैसे कि प्यार, प्रेम, मोहब्बत, मौज मस्ती, सेलिब्रेशन टाइप का। तो इसीलिए जैसे कि किसी प्रकार का किसी से परामर्श लेना, ये 9th हाउस है, सॉरी 5th हाउस है। 5th हाउस ऐसा वर्क है आपकी मन मर्जी का। जैसे कि कोई एक्टर है या एक्ट्रेस है, उसको एक फिल्म ऑफर करी जाती है। उसकी जो स्क्रिप्ट है, अगर उसको पसंद है या नहीं पसंद है, उसके लिए पैसे मायने नहीं रखते। उसको उसके लिए अपना लाइक के नेम एंड फेम जो है वो मायने रखता है। उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर उसको फिल्म में अच्छा रोल नहीं मिल रहा है या फिल्म की स्टोरी अच्छी नहीं है, तो वो उसके हाथ में है कि वो फिल्म को ले या ना ले। इसी तरीके से अगर जैसे आपके पास में एक फोन आता है और आपसे कंसल्टेंसी के लिए के बारे में विचार किया जाता है कि क्या आप मुझे आज कंसल्टेंसी दे पाएंगे, अगर आप आज फ्री नहीं है तो आप सीधा ये कहेंगे कि आप कल फोन करिए। ठीक है, क्योंकि आपकी मन मर्जी का काम है ये। इसलिए कंसल्टेंसी जो है 9th हाउस नहीं होकर के 5th हाउस है। 9th हाउस के सुझाव देना होगा, सजेशन, सलाह देना। सलाह देना 9th हाउस ले सकते हैं आप, मना नहीं कर रहा। 9th हाउस जो है आप सलाह सलाह देना या सॉरी सलाह लेना, सॉरी सलाह देना ले सकते हैं, अच्छी बात है, वो उसमें कंसिडर किया जाएगा। बाकी 5th हाउस को ही फोकस कीजिएगा। याद रखिए 5th हाउस ऐसा वर्क है जो कि आपकी मन मर्जी का काम है। आपके पास समय है तो परामर्श दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। 9th हाउस उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं डालेगा। चलिए 9th हाउस से एक चीज और बताता हूँ। 9th हाउस क्या है? 9th हाउस हमारे जीवन में हर प्रकार का चेंजेस, लाइफ में जिस भी हमारे लाइफ में जो भी किसी भी प्रकार का जो भी चेंजेस आता है वो 9th हाउस। चलिए 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस क्या है? 10th हाउस हमारा जो है नेम एंड फेम है। हमारा एक 10th हाउस जो है एक स्टेटस लेकर के चलता है। तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा, मतलब कि नेम और फेम जो है वो 10th हाउस है। 10th हाउस हमारी सफलता है। 10th हाउस हमारे करियर का हाउस है। सार्वजनिक सम्मान, सार्वजनिक सम्मान मतलब कि लोगों के द्वारा सम्मानित किया जाता हो किसी व्यक्ति को, वो 10th हाउस है। और 10th हाउस जो है वो ईगो का भी हाउस है। अगर किसी व्यक्ति का नेम और फेम बहुत अच्छा है, सफलताएं बहुत अच्छी मिल रही है, सम्मान पे सम्मान मिल रहे हैं, तो फिर एक प्रकार का एक ईगो क्रिएट हो जाता है उसके अंदर। तो ईगो भी 10th हाउस ही देता है।
10th हाउस जो है वो लाइक ए गवर्नमेंट है, सरकार से सम्मान, सरकार से सम्मान पाना, ये भी 10th हाउस है। डॉक्टर 10th हाउस है, दवाइयां 10th हाउस है, मेडिकल ट्रीटमेंट 10th हाउस है, और हमारे घुटने 10th हाउस है। 10th हाउस कैरियर में प्रमोशन है, तो कैरियर में ट्रांसफर भी 10th हाउस ही है। और हमारे कैरियर में रिटायरमेंट भी 10th हाउस से ही देखा जाएगा। सो 10th हाउस कैरियर में प्रमोशन भी है, हमारा हमारा रिटायरमेंट भी है, और ट्रांसफर भी है। ट्रांसफर जो है 3rd हाउस से देखा जाता है, लेकिन 10th हाउस उसमें आना चाहिए, नहीं तो ट्रांसफर नहीं होगा। इसके अलावा जैसे कि सामाजिक तौर पर जिम्मेदारियां मिल जाना, या पब्लिक रिलेटेड किसी प्रकार की जिम्मेदारियां मिल जाना, ये भी 10th हाउस है। नेटिव के अधिकार 10th हाउस है। नेटिव के बच्चों का स्वास्थ्य खराब होना 10th हाउस है। बच्चों के द्वारा लिया गया लोन 10th हाउस। माता और पिता दोनों के ही मारक हाउस 10th हाउस है। माता के विरोधी 10th हाउस है। अगर माता का कोई एनिमी होगा तो 10th हाउस होगा, 10th हाउस से देखा जाएगा। इसके अलावा जैसे कि नेटिव की सास 10th हाउस है। छोटे भाई बहनों को खतरा 10th हाउस। हेड ऑफ स्टेट, राष्ट्रीय नेता 10th हाउस। बड़े भाई बहनों को हानि 10th हाउस। इसके अलावा जैसे कि 10th हाउस नेटिव को कैरियर में उच्च पद दिलाता है, और उच्च पद जो है वो कहीं ना कहीं ईगो पैदा कर देता है, इसलिए 10th हाउस जो है वो ईगो का भी हाउस है। और इसी ईगो के कारण 10th हाउस जो है वो डिवोर्स का एग्रीमेंट बनता है, क्योंकि 10th हाउस जो है वो गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट की सील जो है वो 10th हाउस है। 11th हाउस जो है ये सोशल सर्विस कौन सा हाउस में आता है? सोशल सर्विस 10th हाउस है। ओके। सर पर ये थ्रोन जो मतलब जो मिलती है ना, गद्दी जो मिलती है, जैसे चीफ मिनिस्टर वाली या प्राइम मिनिस्टर वाला, ये जो थ्रोन बोलते हैं जिसको, हाँ, वो मैं कौन से समझ, हाउस से देखेंगे सर? दोबारा बताइए एक बार। जैसे जिसको जो पदवी मिली ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या गवर्नर, हाँ तो हाँ, इनको एक सीट अलॉटेड होती है पर्टिकुलरली, तो वो थ्रोन किससे देखते हैं सर? 10th हाउस है सर ये। देखिए दो चीजें हैं। अभी क्या रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, है ना, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर जैसे कोई व्यक्ति नेता है और उसका बेटा भी नेता बन जाए, ठीक है, ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये जो राजनीति जो जो चल रही है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो नेता बनते जाते हैं, ये 5th हाउस है। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, नाम लेना ही थोड़ा गुनाह हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, समझ बस गए सर। आइडिया दे रहा हूँ, समझ जाइए। मतलब कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये नेता जो बनते जाते हैं ना, ये 5th हाउस है। बाकी जो अपने दम पर जो बनेगा वो 10th हाउस है। अपने जो दम पर बनेगा वो 10th हाउस है। इसीलिए जो नेता होते हैं पब्लिक रिलेटेड वर्क करते हैं, तो पब्लिक रिलेटेड वर्क जो है वो 10th हाउस से देखा जाता है। ये एक्टर्स लोगों के लिए भी अप्लाई होता है, राइट? यस, होता है, करेक्ट। सर आपने जैसे वो जी। 9th हाउस के लिए बोला कि 9th हाउस जो है वो चेंज है, हर तरह का चेंज है। करेक्ट। अनस्टेबिलिटी भी हम यस, बोल 9th सकते हाउस। हैं। हाँ बिल्कुल, करेक्ट है, करेक्ट वर्ड है। अनस्टेबिलिटी इन लाइफ और अनस्टेबिलिटी इन प्रोफेशन, यस, करेक्ट है, ये 9th हाउस। दोनों में। दोनों बिल्कुल करेक्ट है, 9th हाउस। 9th हाउस जब भी दशा अंतरदशा में एक्टिवेट होगा, कुछ ना कुछ लाइक के लाइफ में इस तरीके का चेंजेस आपके माइंड को चेंज करेगा कि मुझे ये करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही रहेगा,
आप जो है सलाह आपको आपको जैसे कि सलाह लेनी पड़ेगी, या कुछ समय के लिए जब तक वो दशा चल रही है, या जब तक वो अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तब तक माइंड जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। हो सकता है कि आप अपना जैसे प्रोफेशन चेंज कर लो, पॉसिबल है। वो हमारे लाइक हमारे जो हाउसेज है वो बताएंगे कि वास्तव में ऐसा होगा या नहीं होगा। लेकिन जब भी 9th हाउस एक्टिवेट होगा, इस तरीके का सीन जरूर क्रिएट करेगा, क्योंकि आपके लाइफ को थोड़ा सा शेक करेगा, क्योंकि ये हमारा भाग्य का हाउस है। हमारा भाग्य बदलता है ये हमारा भाग्य बदलता है। हम जब दवाई लेते हैं ना, लिक्विड फॉर्म में जो दवाई होती है, उसको लेने से पहले क्या करते हैं, एक बार शेक कर लेते हैं। शेक इसलिए करते हैं ताकि अगर कोई दवाई बीच में नीचे जम जाए तो वो उसमें वापस से मिल जाए, है ना। तो ये 9th हाउस जब भी आता है, हमारे जीवन को शेक कर देता है। अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी हो सकता है। कौन बताएगा? हमारे हाउसेस बताएंगे, दशांतर दशा की। चलिए, 10th हाउस हो गया था, 11th हाउस। पब्लिक का हाँ जी, पब्लिक का हाउस कौन सा फिर? पब्लिक हमारा 10th हाउस है। 10th हाउस मैंने पब्लिक कहीं और रिलेट। पढ़ा था कि फोर्थ हाउस जो है public का। ये बोल कौन रहे हैं? क्योंकि उनकी आवाज, क्योंकि मैं जिनको भी देख रहा हूँ ना, वो सब चुप है। उन हाँ, कैमरे पे आइए, पता चले बोल कौन रहा है। जी सर, बोलिए। सर मैंने कहीं पढ़ा था फोर्थ हाउस को भी मतलब जनता से रिलेट करके देखते फोर्थ हाउस को जनता से रिलेटेड करके हम देख सकते हैं। वो एक थोड़ा सा एक अलग तरीके का वो नॉलेज है। बता दूंगा मैं आपको कि ऐसा ऐसा क्यों बोला गया है। जैसे कि साउथ इंडिया में आ, हम पिता पिता वो जैसे कि साउथ इंडिया में 10th हाउस से पिता के बारे में विचार किया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी में, और हम 9th हाउस से देखते हैं। उसके पीछे भी रीजन है, बता दूंगा मैं आगे। लाइक डोंट वरी। बट फोर्थ का 7th to 10th हुआ ना। हाँ, क्योंकि उनका उनका कहना जैसे कि उनका भी ऐसी बात नहीं है कि वो गलत है, वो भी अपने उसमें बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि उनका कहना है कि अगर फर्स्ट हाउस जो है नेटिव खुद है, और बिल्कुल उसके ठीक सामने वाला जो 7th हाउस है वो स्पाउस है, तो 4th हाउस अगर मदर है तो फिर 10th हाउस जो है वो फादर होगा, हाँ जी। है ना। वो भी ठीक है अपने अपनी जगह, और प्रिडिक्शन बिल्कुल करेक्ट ही जाता है। लेकिन हम 9th हाउस से फादर फादर देखते हैं, तो हमारा प्रिडिक्शन भी बिल्कुल करेक्ट ही जाएगा। और सर जो एक आपने चेंज बताया था, चेंज 9th हाउस से देखना, चेंज जो मैंने पढ़ा था वो 9th के अलावा वो 12th के साथ भी चेंज सारा लिंक था। अगर 9 आपके 12th से रिलेशन बनाएगा या 5th से रिलेशन बनाएगा, तो अच्छा खासा चेंजेस ला ही देगा। 12 तो चेंज ऑफ एनवायरनमेंट होगा ना, चेंज। हाँ, करेक्ट अगर करेक्ट। 12th और 3rd का कॉम्बिनेशन होता तो भी चेंज है। अभी कॉम्बिनेशन बताइए, अभी सब लाइक डिस्टर्ब हो जाएंगे। कॉम्बिनेशन बता दूंगा मैं, डोंट वरी। अभी अभी हाउस के सिग्निफिकेटर देख लीजिए। एक चीज और, 10th हाउस क्या है? 10th हाउस जो है वो ऐसा व्यक्ति है जिसको हम जानते हैं लेकिन वो हमें नहीं जानता। जैसे कि 7th हाउस, अभी मैंने बताया था कि 7th हाउस ऐसा व्यक्ति है जिसको ना तो हम जानते हैं और ना वो हमें जानता है। जैसे कि कस्टमर कस्टमर हमें नहीं जानता, और हम उसे नहीं जानते। वो आज हमारी पहली बार हमें हमारी शॉप पे आया है, या आज हमसे मिला है। रिलेशन कैसे बनेंगे वो आगे जाकर की बात होगी। लेकिन आज की बात करें तो ना तो वो हमें जानता है और ना हम उसे जानते हैं। वैसे ही 10th हाउस क्या है? 10th हाउस ऐसा व्यक्ति है जिसको हम जानते हैं लेकिन वो हमें नहीं जानता। जैसे कि डॉक्टर, हम जब भी बीमार पड़ते हैं हमें पता है कि वो डॉक्टर अच्छा है, उसकी दवाई से एक ही बार में आराम आ जाता है। तो हम सीधा उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर के पास में तो रोज लाइक सैकड़ों के अंदर मरीज आते हैं, उनको आपकी शक्ल याद नहीं है। आप तो साल 6 महीने में एक बार पहुंचते हो, उनका रोज का काम है। ठीक है, तो आप तो उनकी शक्ल जानते हो कि वो डॉक्टर है, और वो अच्छी दवा देते हैं। तो आप उनको जानते हो लेकिन वो आपको नहीं जानते। जैसे प्रधानमंत्री जी, हम जानते हैं उनको लेकिन वो हमें नहीं जानते। अभी कभी कभी रास्ते में, ऐसा तो कभी होगा नहीं, लेकिन कभी रास्ते में मिल जाए तो हम पहचान लेंगे कि हाँ, ये नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन वो हमें पर्सनली नहीं जानते कि इसका नाम ये है, या ये
हालांकि ये कौन है, करेक्ट। तो 10th हाउस ऐसा व्यक्ति है जिसको हम जानते हैं लेकिन वो हमें नहीं जानता। ये कुछ छोटे छोटे सिग्निफिकेंट है, याद रखिए। 11th हाउस पे आते हैं। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस जो है वो हमारी इच्छा पूर्ति है, सबसे अच्छा हाउस 11th हाउस। किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ति 11th हाउस है। जीवन में किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ति हो 11th हाउस है। किसी भी इवेंट में सफलता देखनी हो, सफलता चाहिए, तो 11th हाउस सबसे शुभ हाउस है। अगर एस्ट्रोलॉजर किसी भी इवेंट को देख रहा हो और कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा हो तो 11th हाउस से देखा जा सकता है। इसीलिए 11th हाउस होरारी है, ठीक है। किसी भी कार्य या किसी भी इवेंट में सफलता देने वाला हाउस 11th हाउस है। 11th हाउस इनकम का हाउस है। नेटिव के फ्रेंड्स, उसके साथ काम करने वाले व्यक्ति, उसके सलाहकार, उसके शुभ चिंतक, करीबी परिचित, ये सब 11th हाउस है। 11th हाउस जो है नेटिव की आशाएं हैं, उसकी इच्छाएं हैं, सपनों का साकार होना, धन लाभ, सफलता, आने वाला धन, ये सब 11th हाउस है। सुख समृद्धि या सुख समृद्धि और जैसे कि एफर्ट्स में प्रगति, ट्रस्ट या किसी प्रकार की गुड न्यूज, रिकवरी इन डिजीज, हमारे बड़े भाई बहन, हमारे चाचा चाची, ये सब 11th हाउस है। शरीर में लेफ्ट ईयर, घुटने के नीचे वाले पैर, लेफ्ट हैंड, ये भी 11th हाउस है। माता की लंबी उम्र, पिता का शॉर्ट ट्रेवल, स्पाउस की खुशी, बीमारी में रिकवरी, अस्पताल से छुट्टी मिलना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, दुख और पीड़ा से मुक्ति, ये भी 11th हाउस। तो 11th हाउस सबसे अच्छा हाउस है। 12th हाउस, 12th हाउस अच्छा हाउस भी है और खराब हाउस भी है। 12th हाउस को हम आकाश कहते हैं लाल किताब में, ठीक है। 12th हाउस को हम आकाश कहते हैं 11th हाउस में। तो सॉरी लाल किताब में 12th हाउस क्या है? 12th हाउस जो है वो हमारे घर की छत है। 12th हाउस जो है जेल है। 12th हाउस जो है वो अस्पताल है। सभी प्रकार के खर्चे और नुकसान 12th हाउस है। 12th हाउस जो है वो विदेश है, जेल है, कारावास है, अस्पताल है। ऐसी अनदेखी जगह जो हमने कभी नहीं देखी, वो 12th हाउस है। इसलिए सपने भी 12th हाउस है, क्योंकि जब हमें सपने आते हैं तो वो जो जगह होती है जो हमने सपने में देखी हुई होती है वो हमने कभी नहीं देखी होती हकीकत में। तो सपने आना ये भी 12th हाउस है। कोई आपसे शिकायत करता है कि मुझे बहुत बुरे सपने आते हैं, कोई बोलता है कि मुझे सपने में सांप दिखाई देते हैं, कोई बोलता है मुझे सपने में भूत दिखाई देता है। इस तरीके के कोई सपने आते हैं तो 12th हाउस देखिए, उसका 12th हाउस जो है वो लाइक डिस्टर्ब हो रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि 12th हाउस जो है वो घर, परिवार और जन्म स्थान से दूर चले जाना है। सो दूरी यानी कि डिस्टेंस भी 12th हाउस है। शत्रुओं से भय, शत्रुओं से डर 12th हाउस है। हिडन हाउस या हिडन एनिमी 12th हाउस है। हिडन साइड ऑफ लाइफ 12th हाउस। अनसीन और अनएक्सपेक्टेड परेशानियां, अच्छी नींद या नींद की कमी, दुख और पाप, गरीबी या मानसिक तनाव, ये 12th हाउस है। शरीर में लेफ्ट आई, पैर जिसमें हम शूज और स्लीपर पहनते हैं, हमारे पैर का वो हिस्सा जिसमें हम स्लीपर और शूज पहनते हैं, वो 12th हाउस है। किसी भी प्रकार का भय, रहस्य, एकांत, मौन रहना, किसी प्रकार की हीन भावना आना, आत्मविश्वास की कमी हो जाना या बढ़ जाना, गुप्त साजिशें होना मन में,
किसी भी प्रकार की हिडन एनिमी, गुप्त शत्रु पैदा हो जाना, किसी से ईर्ष्या करना, विश्वासघात हो जाना या विश्वासघात कर देना, धोखाधड़ी, घोटाले, किसी प्रकार का ऐसा ऐसा कोई दुख जो कि व्यक्ति अपने मन में लेकर के चलता हो लेकिन बाहर जाहिर नहीं करता है, वो 12th हाउस है। जैसे कि शादी होती है, बेटे की विदाई हो रही होती है, और चलो उनकी तो बात नहीं करेंगे, उनकी माता की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन जो पिता है वो थोड़े आंसू आते रहते हैं, लेकिन वो जो दुख है वो छुपा करके रखते हैं, वो 12th हाउस है। और कई जो है वो रो भी पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई दुख जो कि व्यक्ति अपने अपने लाइक के मन में लेकर के चल रहा है उसको, और बाहर जाहिर नहीं करता, वो 12th हाउस है। किसी प्रकार का अपमान हो जाना, ये 12th हाउस है। किसी प्रकार का अपराध या सुसाइड, हत्या हो जाना या हत्या कर देना, किसी प्रकार का गुप्त समाज, हिडन, कोई किसी प्रकार का हिडन समाज हो, खोया हुआ माल, या खोया हुआ माल जो है कभी वापस नहीं आना, हमारी कोई भी घर से घर में या कहीं बाहर कोई चोरी हो गई, तो 12th हाउस आ गया, इसका मतलब है कि वापस नहीं आएगा। लंबे समय से छुपा हुआ क्रोध, ये भी 12th हाउस है। बच्चों के ऊपर मुकदमेबाजी, ये भी 12th हाउस है। नेटिव के बच्चों के ऊपर मुकदमेबाजी 12th हाउस है। खतरे 12th हाउस है। कठिनाइयां और निराशाएं 12th हाउस है। बिस्तर पर आराम करना 12th हाउस है। याद रखिए ये हमारा बेडरूम नहीं है, ठीक है, 12th हाउस हमारा बेडरूम नहीं है। बिस्तर पर आराम करना 12th हाउस है। किसी और लाइक बिना मतलब के खर्चे होना 12th हाउस है। पिता की संपत्ति 12th हाउस है। निस्वार्थ भाव से कर्म करना, ये भी 12th हाउस है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं। जैसे कि किसी की शादी है अपने परिवार में, और उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और लाइक उनको कोई जिम्मेदारी दी नहीं गई है कि आप ये काम करो, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और निस्वार्थ भावना से वो काम करते हैं, वो भी 12th हाउस है। जन्म स्थान से दूर जाकर के सफलता मिलना, ये भी 12th हाउस है। जीवन साथी की बीमारी, मतलब ये स्पाउस बीमार हो जाना, ये भी 12th हाउस है। माता की लंबी यात्रा 12th हाउस है। छोटे भाई बहनों का कैरियर 12th हाउस है। ये आपके फर्स्ट हाउस से 12th हाउस तक के कुछ सिग्निफिकेटर है। यहाँ पर किसका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कर सकते हैं। अमित जी बोलिए। सर